और अब बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और मध्य प्रदेश में उनकी इस यात्रा का आज तीसरा दिन है। आज शाम को वो ओमकारेश्वर पहुंचेंगे, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और उनके साथ यहां पर आपको बता दें कि प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ओमकारेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा आज राहुल गांधी को। ओमकारेश्वर वो पहुंचेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें उनकी बहन प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल होंगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि लगातार बीजेपी सवाल उठाती हुई आई है कांग्रेस के हिंदुत्व को लेकर के। तो ऐसे में ये सवाल आज भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस का हिंदुत्व रंग लाएगा, क्योंकि हमेशा से बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू है, जब चुनाव आते हैं तब वो है कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू है, जब चुनाव आते हैं तब वो हिंदू बन जाते हैं और ऐसे में उन्हें ना ही हिंदू और ना ही हिंदुत्व से मतलब है। तो राहुल गांधी आज ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन करेंगे, ज्योतिर्लिंग के, उनका आशीर्वाद लेंगे। और ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस का हिंदुत्व रंग लाएगा। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में है और आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन है। आज सुबह खरगोन से इस यात्रा का आगाज हुआ। प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल हो रही है। तमाम कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इसमें शामिल हुए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खरगोन की तस्वीरें, ओमकारेश्वर की तस्वीरें। आज ओमकारेश्वर पहुंचेंगे राहुल गांधी और यहां पर ओमकारेश्वर के दर्शन करेंगे। खरगोन में इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा है और आज शाम ये जो पड़ाव है यात्रा का वो ओमकारेश्वर पहुंच जाएगा। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, दिग्गज नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। जयराम रमेश भी इसमें शिरकत करें। प्रियंका गांधी भी अपने पति और बच्चों के साथ इस यात्रा में शामिल हो रही हैं। आपको बता दें करीब 12 दिनों तक मध्य प्रदेश में अलग अलग पड़ाव को पार करते हुए भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी और कई विधानसभा क्षेत्र, कई लोकसभा क्षेत्रों को ये कवर कर रही है भारत जोड़ो यात्रा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये कोई चुनाव जिताऊ यात्रा नहीं है। मकसद ये नहीं है कि इस यात्रा के जरिए हम चुनाव जीते, बल्कि बीजेपी जो नफरत फैला रही है उसको दूर करना, भारत को जोड़ना ही भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। माता बहनों एवं समस्त आशीर्वाद दाता का माता बहनों एवं समस्त आशीर्वाद दाता का कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आपको बता दें पहली बार हिंदी भाषी राज्य मध्य प्रदेश में हुई है और कहा यही जाता है कि जितने भी हिंदी भाषी बेल्ट होते हैं, राज्य होते हैं, वो बीजेपी का गढ़ होते हैं और मध्य प्रदेश बीजेपी का मजबूत गढ़ भी रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। परसों ही उनकी इस यात्रा का आगाज हुआ है। ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई है मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें ओमकारेश्वर की दिखा रहे हैं। आज इन्हीं गलियों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी और राहुल गांधी पहुंचेंगे ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए। माता बहनों एवं समस्त आशीर्वाद दाता का। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, कांग्रेस की यात्रा पर अब सियासत भी जोरदार हो गई है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जबलपुर में बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ओमकारेश्वर दर्शन पर उनका यह बयान सामने आया है कि हिंदुत्व की राह पर नहीं बल्कि हिंदू वोट बटोरने के लिए राहुल मंदिर जा रहे हैं। केवल वोट की राजनीति के लिए राहुल और प्रियंका मंदिर जानते हैं। एकांत में साधना कर आत्मशुद्धि उन्हें पहले करनी चाहिए। हिंदुओं को लज्जित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते राहुल। हिंदुत्व की राह पे नहीं बढ़ रहे, वो हिंदुत्व के वोट बटोरने के लिए उनने जो अपना तरीका लगाया है सारी जनता जानती है। बजाय वो इस तरह के अपने जहर भरे विचारों को सामने लाने के पहले अपने आत्मशुद्धि का कुछ प्रयास करे, कहीं साधना करे, एकांत में जाके। भगवान से हम भी कामना करते हैं बाबा महाकाल ओंकारेश्वर भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो आपने सुना उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को, जो कि इस वक्त जबलपुर में है, जबलपुर के दौरे पर है। अब कांग्रेस की इस यात्रा पर जोरदार सियासत भी हो रही है। आज शाम को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ओमकारेश्वर दर्शन के लिए पहुंचेंगे और उससे पहले देखिए किस तरह से हिंदुत्व को लेकर के एक बार फिर से सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है।
उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि हिंदुत्व की राह पे नहीं बल्कि हिंदुओं को वोट बटोरने के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए। और नवीन सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और ये जो बयान है उसके क्या सियासी मायने हैं ये समझ लेते हैं। नवीन, राहुल गांधी आज शाम को ओमकारेश्वर पहुंचेंगे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और इससे पहले बीजेपी हमलावर एक बार फिर से हिंदुत्व को लेकर के यहाँ पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और लगभग 11 महीने का वक्त बचा है। जाहिर सी बात है, ऐसे में दोनों ही पक्षों के बीच में, दोनों ही दलों के बीच में तीखी तकरार इस तरीके से देखने को मिलेगी। अब हिंदुत्व का एजेंडा बीच में है, दोनों ही दल चाहते हैं कि बहुसंख्यक आबादी को किसी भी सूरत में साधा जाए। अगर बहुसंख्यक आबादी को साध लिया तो वो सत्ता के सिंहासन पर बैठ जाएगा। तो इसी कोशिश में बीजेपी भी है और इसी कोशिश में कांग्रेस भी है। कांग्रेस के राहुल गांधी आज ओंकारेश्वर पहुंचेंगे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, नर्मदा जी का पूजन भी करेंगे। चूंकि मालवा निमाड़ का एक बड़ा हिस्सा नर्मदा जी को मानता है, पूजता है और ये उम्मीद करता है कि नर्मदा जी उनको आशीर्वाद देंगी तो उनके सारे काम पूरे होंगे। तो इसी कड़ी में राहुल गांधी भी नर्मदा पूजन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि राहुल गांधी के नर्मदा पूजन और ओंकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग दर्शन का फायदा विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा और इसी कोशिश में लगातार कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। और आज शाम को 6:30 बजे राहुल गांधी होंगे, प्रियंका गांधी होंगी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये चारों बड़े नेता ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। उसके बाद नर्मदा नदी में उतरकर नर्मदा जी का पूजन भी करेंगे। तो फिलहाल दोनों ही दलों की कोशिश है कि बहुसंख्यक आबादी को साधा जाए, हिंदू वोटर्स को अपने फेवर में किया जाए ताकि 2023 का जो चुनाव है वो आसान हो सके। जाहिर सी बात है, अब चूंकि कांग्रेस आगे बढ़कर ये कदम उठा रही है, ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रही है और नर्मदा पूजन कर रही है, तो बीजेपी के निशाने पर जरूर आएगी। बीजेपी को ये हजम भी नहीं होगा। तो बीजेपी ने लगातार हमले तेज कर दिए हैं राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी पर, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ पर। बार बार ये बताने की कोशिश हो रही है कि बहुसंख्यक आबादी के असल हितैषी बीजेपी है। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार ये हमले इस तरीके से जवाब आ रहे हैं बीजेपी के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से। तो ये कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बीजेपी एक तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, जबकि भारत जोड़ो यात्रा का एजेंडा नफरत को खत्म करना है और दिलों को जोड़ना है। ह्यूमैनिटी के लिए ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा इतनी लंबी चल रही है। तो इसी मैसेज के साथ, इसी संदेश के साथ न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि जो हजारों पदयात्री राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, तो वो इसी संदेश के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल आज इस समय जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं आकांक्षा, तो इस वक्त सनावद के ठीक 10 किलोमीटर पहले यात्रा का ब्रेक है। अभी लंच टाइम है, 3:30 बजे एक बार फिर यात्रा शुरू होगी और यात्रा 5:30 बजे के आसपास सनावद में जाके खत्म होगी। और सनावद से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बाय रोड ओंकारेश्वर जाएंगे। ओंकारेश्वर में दर्शन पूजन करने के बाद वो वापस इसी जगह आएंगे, सनावद आएंगे और सनावद में ही आज का रेस्ट है। और कल से फिर से एक बार और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी, चौथा दिन कल होगा। तो इस बीच में हजारों लोग को जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हुई है और सभी नेताओं ने अपना दम दिखाया है। खासकर मालवा निमाड़ में अरुण यादव, सुरेंद्र सिंह शेरा, रवि जोशी, ये जो विधायक हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण यादव, सभी ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, लोगों को जोड़ने की कोशिश की। मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे निमाड़ के ही ये सभी लोग हैं, सब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आए हैं। सभी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आए हैं और अपने नेता के बुलावे पर आए हैं और सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसका बड़ा माइलेज, बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी की शरण में पहुंच जाएंगे। वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों के साथ जरूर साझा करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगले साल विधानसभा चुनाव और उससे पहले क्या वाकई ओमकारेश्वर का बाबा का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा, राहुल गांधी को मिलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में तीसरे दिन खरगोन जिले की खेरदा के सनावद से शुरू हुई। कोहरे के बीच शुरू हुई यात्रा में राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव, पूर्व मंत्री सचिन यादव भी पूरे जोश के साथ यात्रा में शामिल हुए। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का खेरड़ा, धनगांव, भानभरण में ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत भी किया। राहुल गांधी भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। आज देर शाम राहुल गांधी की यात्रा सनावद पहुंचेगी, जहां से वो प्रियंका के साथ कार से ओमकारेश्वर पहुंचेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में
शामिल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश के सह प्रभारी संजय कपूर का मानना है कि देश के दिल में यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने सड़कों को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। आप देख रहे हैं जो माहौल प्रदेश में और देश में बन रहा है, एक बदलाव की तरफ लोगों का मन है। जिस तरीके का माहौल इस समय देश में था, लोकतंत्र खत्म हो रहा था, किसी की कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। देखिए बीजेपी का तो काम ही सवाल उठाने का है। जो असली मुद्दे उनसे भटकाने के लिए सवाल ही उठाएंगे। वो अपने सवालों का जवाब तो देते नहीं। कहाँ महंगाई कहाँ जा रही है। मध्य प्रदेश में तीसरा ज़िला है और ऐसे सड़क पर हम चल रहे हैं 3 दिनों से। ये तो सड़क नहीं है, ये गड्ढे ही गड्ढे हैं और गड्ढे के बीच में थोड़ा बिट्यूमेन लगाया गया है। तो 15 साल से बीजेपी की शासन थी यहाँ मध्य प्रदेश में और ये है देखिए